नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई सतत एवं समग्र मूल्यांकन है जो अपना चल रहा है। पिछली कक्षा में अपन ने सीसीई में सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या बात की। भाई अपन ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन बिंदु है, उसके बारे में बात की है। वो आप देख कर आ जाइए, फिर देखिए इसको। भाई अब आगे देखिए। अब क्या है, आप पेन और कॉपी वापस से उठा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की आधी बातें पहले कर चुके हैं अपन। फिर स्टार्ट करते हैं भाई सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसके तहत एक कार्यक्रम चलता है साथियों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलता है। इसके अंतर्गत सभी बिंदु आते हैं, उसकी बात करेंगे। सभी राज्यों में एक कार्यक्रम चलता है सीसीई को लेकर। उस कार्यक्रम का नाम है साथियों SIQE। SIQE। भाई सतत एवं समग्र मूल्यांकन से संबंधित एक कार्यक्रम चलता है सभी राज्यों में। उस कार्यक्रम का नाम है SIQE। SIQE क्या पूछेगा आपको। आजकल क्या है, जो पूछने वाला है वो बहुत ही अपन से भी ज्यादा एडवांस है। वो ऐसे नहीं पूछता भाई सीसीई की फुल फॉर्म बताइए, सबको पता है भाई, अगर पढ़ेगा पॉइंट तो सीसीई के तो पता ही रहेगा। वो पूछेगा SIQE की बताइए फुल फॉर्म। तो अपन वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया, SIQE होता क्या है। तो देखिए साथियों, SIQE होता है स्टेट स्टेट इनिशिएटिव स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE जो कार्यक्रम है उसकी फुल फॉर्म में साथियों, ज्यादातर फुल फॉर्म में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। और कितना पूछेगा, पूछे तो फिर ब्रह्मांड है भाई। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत भी तीन कार्यक्रम चलते हैं। इसके SIQE के अंतर्गत भी तीन कार्यक्रम चलते हैं। वो तीन कौन कौन से। अब देखो भाई, वो तीन कौन कौन से। पहला है सीसीपी। इनके भी फुल फॉर्म में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। दूसरा है ABL और तीसरा है CCE। जो अपना ये CCE है, यही SIQ के अंतर्गत तीन कार्यक्रम चलते हैं, CCP, ABL और CCE। CC अपन पढ़ रहे हैं। CCEP और ABL के फुल फॉर्म पूछेगा। फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेगा भाई वहां पे पूछ लिया CCP क्या, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। तो इसकी CCP का अर्थ होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। भाई सीसीपी की होती है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। एबीएल की फुल फॉर्म क्या होती है ये देख लीजिए। एबीएल की फुल फॉर्म होती है साथियों एक्टिविटी एक्टिविटी भाई सीसीपी की देख ली, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसकी फुल फॉर्म है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और सीसी की तो हमें पता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सतत एवं समग्र मूल्यांकन। भाई सीसीपी की चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एबीएल की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और सीसी की कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। अब देखो भाई, जो बिंदु की बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें इतना याद रखना है भाई, इस सीसी को लेकर प्रत्येक राज्य में एक कार्यक्रम चलता है SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। उसके तीन हैं पॉइंट, CCP, ABL, CCE। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखो साथियों, अब भाई CCE है, ये एक ग्रेड सिस्टम है। ये हमें पता है ग्रेड एजुकेशन है, इसमें ग्रेड दी जाती है। लेकिन इससे CCE से संबंधित एक साल का जो पाठ्यक्रम होता है
वो किस प्रकार से चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से प्रश्न आ सकता है, ध्यान देना। सीसीई के अंतर्गत एक साल की मूल्यांकन प्रक्रिया साथियों, प्रक्रिया। भाई सीसीई के अंतर्गत एक साल की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है उसकी बात करते हैं। भाई किस प्रकार से सीसीई में ग्रेड पैटर्न किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से इसमें पढ़ाया जाता है, इसकी अपन बात करेंगे। भाई सीसीई के अंतर्गत एक साल की मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे चलती है। अब देखो आप, एक साल की मूल्यांकन प्रक्रिया तो शुरू में स्टार्ट करते हैं साथियों। देखो प्रथम अवधि स्टार्ट होती है। प्रथम अवधि इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म, और इधर द्वितीय अवधि यानी सेकंड ट्रम। प्रथम अवधि फर्स्ट ट्रम, द्वितीय अवधि सेकंड ट्रम। अब इसमें फर्स्ट ट्रम सेकंड ट्रम में तो अपन विभाजित कर दिए, लेकिन अब भाई फर्स्ट ट्रम में कहां से चलेगा, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, मार्च से लेकर अक्टूबर तक चलेगा। और यहां पे अक्टूबर से लेकर मार्च तक, वही मार्च तक। भाई मार्च से अपना पढ़ाई स्टार्ट होती है स्कूलों की, तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक प्रथम अवधि, मतलब हाफ ईयरली जिसे बोलते हैं प्रथम अवधि हाफ ईयरली जिसे अपन बोलते हैं, वो मान लीजिए प्रथम अवधि फर्स्ट टर्म मार्च से अक्टूबर, फिर अक्टूबर से मार्च द्वितीय अवधि हो गया साथियों। अब देखो प्रथम अवधि और द्वितीय अवधि अब कैसे चलता है। अब देखो साथियों, एफ ए की बात की थी अपन ने। अब ऐसे मत पूछना भाई एफ ए क्या होता है। एफ ए की बात अपन ने मूल्यांकन में पढ़ रखा है। एफ ए और एस ए क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट की अपन ने बात कर रखी है। जिस भाई ने नहीं देखा है वो मूल्यांकन से संबंधित देखे आइए और फिर आना। भाई एफ ए और एस ए की अपन ने बात कर रखी है। एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट और एस ए सबमेटिव असेसमेंट। तो देखो एफ ए चलता है, एफ ए में एफ ए फर्स्ट, एफ ए वन चलता है, फिर एफ ए टू होएगा, एफ ए वन एफ ए टू 10% अंकों का, और ये भी 10% अंकों का। रचनात्मक मूल्यांकन हिंदी में बोलते हैं, लिख देते हैं फिर कंफ्यूज होगी। रचनात्मक मूल्यांकन, अब देखो साथियों, एफ ए वन 10% अंकों का, एफ ए टू 10% अंकों का हाफ ईयरली रचनात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखो फिर आता है एस ए वन, जिसकी अपन ने बात की थी सबमेटिव असेसमेंट। एस ए वन कितने अंकों का होता है, 30% अंकों का, 30% अंकों का होता है साथियों। एफ ए वन 10%, एफ ए टू 10%, एस ए वन 30% अंकों का। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफ ए टू को भी रचनात्मक मूल्यांकन। अब सबमेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन। भाई यहां तक समझ लीजिए, एफ ए वन 10% अंकों का, एफ ए टू 10% अंकों का मूल्यांकन, और फिर एस ए वन 30% अंकों का। फिर देखो अपना प्रथम अवधि कंप्लीट, सेकंड अवधि में आएगी। फिर एफ ए टू यहां पे हो गया था, एफ ए थ्री, ये है एफ ए थ्री 10% अंकों का, वही 10% अंकों का रचनात्मक मूल्यांकन। ये एफ ए फिर फोर 10% अंकों का, फिर एस ए टू सबमेटिव असेसमेंट टू, फर्स्ट इधर हो गया था भाई, एफ ए वन एफ ए टू इधर हो गए थे, एफ ए थ्री एफ ए फोर आधे द्वितीय अवधि में है,
और SA1 इधर हो गया, SA2 इधर, ये भी 30%। योगात्मक मूल्यांकन 30% अंकों का। अब देखो साथियों, अब समझने वाली बात है, पूछिएगा क्या भाई, FA जो होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कितने के होते हैं? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं FA1 प्लस FA2 प्लस FA3 प्लस FA4 बराबर 40% अंकों की। कितने अंकों के? 40%। और ऐसे होते हैं टोटल SA प्लस SA1 प्लस SA2 बराबर 60% अंक। 60% और 40 और 60 100% अंक हो गए, नहीं हुए भाई? ऐसे चलता है CCE के अंतर्गत 1 साल की मूल्यांकन प्रक्रिया। इसमें सीधा ये पूछेगा भाई FA कितने होते हैं? FA 4 होते हैं, 1 2 3 4, 40% अंकों के। SA 2 होते हैं, SA फर्स्ट SA सेकंड, 60% अंकों के, 100%। समझ में आया? प्रथम अवधि में 2 FA। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये CCE के अंतर्गत 1 साल की मूल्यांकन प्रक्रिया हो गई भाई। इस प्रकार से एग्जाम होते हैं, इस प्रकार से FA1 होता है, फिर SA, फिर इस प्रकार से होता है पूरा सिस्टम। फिर उसके बाद क्या भाई, ग्रेड कैसे दिए जाएं भाई? ये अपने मूल्यांकन, जो अपना मूल्यांकन लेना है वो ले लिया, 4 FA हो गए, 2 SA हो गए। अब ग्रेड कैसे देती हैं ये समझिए। ग्रेड साथियों, ग्रेड समझने के लिए 2 प्रकार होते हैं साथियों। देखो मैं बात बताता हूं, CBSE पैटर्न का एक अलग ग्रेड होता है और RBSE पैटर्न का एक अलग ग्रेड होता है। दोनों ग्रेडों की अपन बात करेंगे, CBSE एवं RBSE पैटर्न। पहले CBSE पैटर्न की बात करते हैं, CBSE ग्रेड की। इसके आधार पर ग्रेड कैसे दिए जाती हैं भाई? ग्रेड का क्या सिस्टम रहता है, इसमें से प्रश्न आता है साथियों। अब देखो CBSE पैटर्न के अनुसार ग्रेड, देखो ग्रेड की बात करते हैं तो साथियों सर्वप्रथम 91-100, मतलब 91 से लेकर 100 नंबर जिस छात्र के आएंगे उसको ग्रेड दी जाएगी A+, जिसे A1 ग्रेड भी अपने कह देते हैं। 91 से 100 वाले को A+ ग्रेड, A1 ग्रेड अपन बोल देते हैं। अब देखो यहां से आपको समझ में आएगा। अब 10 लेस करते जाओ, 81 से 90, फिर ग्रेड हो गई A, जिसे A ग्रेड हो गई। A यहां पे A+ थी, यहां पे A हो गई, यहां पे A1 हो गया तो A2 हो गई। इस प्रकार से ग्रेड देते हैं साथियों। फिर देखो, फिर 10 लेस कर दो, 71 से 80, मतलब 71 से 80 को B+ ग्रेड यानी B1, B1 ग्रेड, वो की वही बात है, 71 से 80 B+ B1 ग्रेड। फिर देखो 61 से 70, वही बात, 61 से 70 B यानी B2 ग्रेड। 61 से 70 B+ थे, यहां पे B हो गया, B1 था, B2 हो गया। अब देखो साथियों 51 से 60 की, 51 से 60 में क्या है? C1 ग्रेड, केवल C1 ग्रेड साथियों। B यहाँ पे B ग्रेड थे, अब B2। 61 से 70 B ग्रेड और B2 भी बोल देते हैं। 51 से 60 C1 ग्रेड, 51 से 60 कितनी? C1 ग्रेड साथियों। अब देखो 41 से 50 C1 हो गई, 41 से 50 कितनी हो गई? C2 हो गई। 41 से 50 C2 भाई, 51 से 60 C1, 41 से 50 C2। अब यहां से तो अपन 10 लेस करते जा रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, अब 33 से 40, अब आएगा 33 से 40 भाई। 33 से 40, 33 नंबर तो चाहिए कम से कम। 33 से 40 क्या हो गया? D हो गई, D। 33 से 40 D साथियों, 33 से 40 कितनी? D। अब देखो फिर हो गई 21 से 32 E1 और 20 से कम E2, 20 से कम E2। ये ज्यादा ध्यान रखना है, 21 से 32 E1, 20 से कम E2। ये ग्रेड है CBSE की। यहां से तो अपन 10-10 लेस करते जाएंगे और फिर यहां से 33 से 40 D हो गई,
फिर 21 से 32 E1 और 20 से कम E2। ये ग्रेड होती है साथियों CBSE। अब देखो आरबीएससी की ग्रेड, आरबीएससी ग्रेड सिस्टम। आरबीएससी ग्रेड सिस्टम कैसे चलता है? बिल्कुल सरल है। 91 से 100 A+, 76 से 90 A, और फिर 61 से 75 B, 41 से 60 C और 0 से 40 D। ये देखो बिल्कुल अलग है। आरबीएससी का क्या चलता है? 91 से 100 जिसके आएंगे A+ ग्रेड देगा, 76 से 90 A ग्रेड देगा, 61 से 75 के बीच B ग्रेड देगा, 41 से 60 C ग्रेड और 0 से 40 D ग्रेड। अब आरबीएससी का एक मायना है भाई, A+ और A ग्रेड जिस छात्र की आती है उस छात्र को अध्यापक की मतलब वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। मतलब 91 से 100 और 76 से 90 जिसके नंबर जिसके A+ और A ग्रेड आएगी वो स्वतंत्र रूप से छात्र कार्य कर सकता है। जिसकी B ग्रेड आएगी उसको अध्यापक की जरूरत पड़ती है, अध्यापक की जरूरत पड़ती है, मतलब विद्यार्थी को शिक्षक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है B ग्रेड वाले को, और C ग्रेड वाले को विशेष सहायता की, शिक्षक की विशेष सहायता की, शिक्षक की के विशेष सहायता की, शिक्षक की विशेष सहायता की सहायता। भाई C ग्रेड जिस छात्र के आएंगे उसको शिक्षक की विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कौन बोलती है? आरबीएससी। जिसकी ए ग्रेड A+ ग्रेड आएगी उसको सहायता की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र कार्य कर सकता है। और यहाँ पे जिसकी B ग्रेड आएगी उसको शिक्षक की सहायता की जरूरत है, मामूली सी सहायता की, और जिसकी C ग्रेड आएगी शिक्षक की विशेष सहायता की। यहां तक समझ में आया? अब अगला अब बाकी जो बच रहा है वो अगले बिंदु में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे साथियों। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।